जीडीसी का क्या रोल रहा, कुछ बोलना चाहोगे जीडीसी के बारे में? जीडीसी सर बहुत अच्छा काम कर रही है। जीडीसी कोचिंग एक्चुअल में तो उनका जो कंटेंट होता है ऑनलाइन यूट्यूब पे भी इतना मिल जाता है, बच्चा वहां से ही पढ़ के बहुत अच्छा मतलब कि बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर सकता है। प्लस बुक्स में है, इतना अच्छी बुक्स दे रखी हैं, इतने अच्छे नोट्स दे रखे हैं। अगर उनको पढ़ ले बच्चा तो अच्छे से कर सकता है। बाकी कोर्स भी इतना कॉस्टली नहीं होता जीडीसी का, बिल्कुल मिनिमम सा कॉस्ट है। कोई ज़्यादा ये भी नहीं कि महंगा है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इजीली अफोर्ड कर सकता है। प्लस टीचर्स काफ़ी अच्छे हैं, जैसे हमारे टीचर भी हैं, अंकित सर हैं, दीक्षा मैडम है, हम तो उनसे खुद पढ़े हुए हैं। वो वहाँ जी। पे जीडीसी हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने अंकित सर को ही कॉल किया था रिजल्ट आते हुए आते ही। हाँ। हेलो एवरीवन। वो कहते हैं ना कि मेहनत करने वालों के सामने पूरी दुनिया झुकती है। मेहनत से आप हर एक चीज अचीव कर लेते हो, और आप लगन और सच्ची निष्ठा के साथ अगर कोई काम कर रहे हो तो उसमें सफल जरूर होते हो। जी हाँ, आपको पता होगा एमसीआरई 2025 का रिजल्ट आउट हो चुका है, और इस बार के रिजल्ट में जिडिशियंस ने बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है। उसी कड़ी में एक और होनहार स्टूडेंट जिडिशियन से मैं मिलवाना चाहता हूँ, शांतनु जोशी से। शांतनु हरियाणा से बिलोंग करते हैं, और इस बार एमसीआरई 2025 में इनकी ऑल इंडिया रैंक 28 इन्होंने अचीव किया है। और आपको बता दूं, शांतनु ऑलरेडी एम्स पटना में एज ए फार्मासिस्ट वर्क भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले तो शांतनु इस बेहतरीन रिजल्ट के लिए पूरी जीडीसी टीम की तरफ से बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। शांतनु, क्या राज है इसके पीछे, आपकी पढ़ाई के पीछे? ऑलरेडी एम्स पटना में आप जॉब कर रहे हो, एम्स पटना का एग्जाम क्वालिफाई किया है, इस बार एमसीआरई में इतनी अच्छी रैंक। पढ़ाई कैसे करते हो, कहाँ से करते हो पढ़ाई, क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी अपनाते हो, कुछ बताइए उसके बारे सर सर कुछ नहीं है, ऑनेस्टली अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो वो क्लियर हो जाता है। जैसे कि पिछला जो एम्स पटना का एग्जाम था वो देखा जाए तो इजी नहीं था वो, थोड़ा सा लेवल उसका अच्छा लेवल था उसका एग्जाम का। में? तो जो ऑप्शंस वाले जो क्वेश्चंस आते हैं, जैसे कि क्वेश्चन रट लिया, उसके चार ऑप्शन है वो रट लिए, 1500 2000 3000 क्वेश्चन अपन 5000 का अपन करके चले गए, वो थ्योरी फेल होने लग रही है धीरे धीरे। जी। आपको अपने पूरा मतलब कि जो होता है टॉपिक या सब्जेक्टिव वो पढ़ना ही पड़ेगा। जी। और हमारी एमसीआर का एग्जाम ऐसा था कि और कोई सब्जेक्ट पकड़ा ही नहीं उन्होंने, सिर्फ फार्माकोलॉजी बोलो और जी, जो और क्लिनिकल बेस। तो जिसने फार्माकोलॉजी ठीक से पढ़ी होगी, जिसने अच्छे से रिवाइज किया होगा जनरल फार्माकोलॉजी या फिर सीएनएस वगैरह एएनएस जो टॉपिक होते हैं, हम्म। वो तो अच्छा होगा। दूसरा, इस वाले एग्जाम में लग ही नहीं रहा था कि 28वीं रैंक आ भी जाएगी। हम्म। हमको ऐसा लग रहा था कि क्लियर ही नहीं होगा। एक्चुअल अच्छा। में तो सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन आते हैं तो उनमें कंफर्म नहीं होता ना सर कि ये सही होगा ये गलत होगा। एम्स दिल्ली जो मानेगा वो सही होगा, जो नहीं बिल्कुल। मानेगा वो गलत होगा। बिल्कुल। तो ऐसा। बाकी तैयारी का तो ये होता है कि एम्स पटना के टाइम पे तो तैयारी की थी, अच्छे से हम्म। की थी। लेकिन उसके बाद जॉब में आ गए, 8 घंटे की ड्यूटी होती है, 2 घंटा वैसे खराब हो जाते हैं आने जाने में। हम्म। तो ज्यादा कुछ स्टडी नहीं कर पाते थे इस टाइम में, 4 से 5 घंटा निकालते थे, रात को पढ़ लिए, कभी सुबह पढ़ लिए उठ के। जी। तो ऐसा नहीं होता। लेकिन ये है ना कि जब आपके पास जॉब हो ना, तो आप पेपर के टाइम इतने फ्रस्ट्रेट नहीं होते। बिल्कुल। आप अच्छे तरीके से खेलते हो क्वेश्चन के साथ। बिल्कुल। कई बार थोड़ा लक भी साथ देता है। आपको बिल्कुल। क्वेश्चन 70 ही आएंगे, 100 में से 60 70 क्वेश्चन ही कर पाओगे आप। बाकी हम्म। 10 से 15 क्वेश्चन के ऊपर आप थोड़ा सा हाँ, थोड़ा वही सा तुक्का करोगे। वाला। हाँ। तुक्का वाला सीन है, मान लीजिए जिसमें दो ऑप्शन ठीक लग रहे हैं, दो का हम्म। एलिमिनेट कर दो। हम्म। दो हैं तो उनमें से थोड़ा रिस्क ले लो। वन हम्म। बाई फोर अगर 10 में से क्वेश्चन 3 4 भी ठीक हो रहे हैं तब भी आप बेनिफिट में हो, फायदे में हो। बिल्कुल। हाँ, बिल्कुल। देखिए अगर चारों ऑप्शन एक जैसे लग रहे हैं हाँ। ऊपर से नीचे, और उसमें भी अगर रिस्क ले लिया फिर तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर तो दिक्कत है। बिल्कुल। हाँ। तो अटेम्प्ट मैक्सिमम करना चाहिए, जब पेपर हार्ड आ जाए तो कम से कम 90 क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करने ही चाहिए। बिल्कुल। बिल्कुल। अभी मेरे एक साथी है वो क्वेश्चन करके आया था 78 to 80, उसका नहीं हो पाया। तो हम्म। यही कारण था कि उसने मैक्सिमम क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं किए। बिल्कुल, आप मैक्सिमम करते हो, थोड़ा सा समझ के करते हो, तो कुछ डाउटफुल क्वेश्चन वो सही भी हो जाते हैं। हाँ, 90 92 के आसपास कर दो, बाकी 10 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो सर किसी को नहीं आते हैं। बिल्कुल। 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 फिर अच्छा, आप ऑलरेडी एम्स पटना में जॉब कर ही रहे हो, आपने उस टाइम पढ़ाई की भी, तो पढ़ाई जीडीसी से कैसे जुड़े? जीडीसी के क्या क्या कंटेंट, क्या क्या मैटर आपने इस्तेमाल किया, कहाँ से क्या क्या चीजें आपने पढ़ी हैं, उसके बारे में कुछ बताइए। दो टीचर हैं जैसे कि जीडीसी में है, एक तो अंकित सर है, हम्म। फार्मास्यूटिकल पढ़ाते हैं शायद वो वहाँ पे। हम्म। और एक दीक्षा मैम। हम्म।
हाँ, उनसे जुड़ा हुआ था मैं पहले उस टाइम पे। तो दीक्षा मैम हमें फार्मास्यूटिक्स पढ़ाती थी। जी। अंकित सर है, वो हमें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, एचएपी, हम्म। जूरिस्प्रूडेंस वगैरह जो भी सब्जेक्ट है उन्होंने पढ़ाए, मतलब कि। हम्म। तो उनके थ्रू से मैं जीडीसी के थ्रू जुड़ा, तो उन्होंने बताया मेरे को मॉड्यूल ले लीजिए, ये नोट्स ले लीजिए, अच्छे हैं। और सच में मैंने देखा वो नोट्स काफी अच्छे हैं, मतलब बेसिक को कवर करके चलते हैं वो, आपको ओके। हर चीज में समझाते हैं। तो वैसे, और फार्माकोलॉजी के भी हमारे एक टीचर थे, जतिन मलिक, उसी टाइम। वो तो अब शायद ड्रग इंस्पेक्टर है सर। तो तरीके से जुड़ा मैं जीडीसी से। ओके। फार्माकोलॉजी के नोट्स अभी रिवाइज में करके गया था, ओके। बनते हैं वहां से भी। हम्म। और ये जो मॉड्यूल है आपने बताया बेसिक से पूरा कवर किया गया है, कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में पास आउट है, या वो एग्जाम में बैठना चाहता है, तो मॉड्यूल उसके पढ़ाई के लिए उसके सिलेबस के हिसाब से सफिशिएंट है, या उसके अलावा भी स्टैंडर्ड बुक उसे पढ़नी पड़ेगी? नहीं, स्टैंडर्ड बुक पढ़ने का टाइम देता ही कहाँ सीआरई अब। बिल्कुल। सीआरई का एग्जाम आएगा 1 महीने के अंदर आपका, वो हो जाएगा। आपको हम्म। कन्फर्म भी है कि इस साल एग्जाम होगा या नहीं होगा, फार्मासिस्ट का पैसा है। हम्म। लेकिन मॉड्यूल भी अकेला ये नहीं कि वीडियो भी देखनी जरूरी है, फिर उसके साथ अगर कोई फ्रेशर है ना तो उसको कोर्स में वीडियो भी, जो है जो लेक्चर है वो जरूरी है लेने उसको। हम्म। अकेले मॉड्यूल पढ़ेगा तो कुछ शायद कम समझ में आए फ्रेशर बंदे को। तो उसके साथ अगर वो क्लासेस लेता है, कोर्स लेता है, और उसमें टीचर आके पढ़ाते हैं, समझाते हैं, ऑनलाइन क्लास चलती हैं, तो वो बेनिफिट रहेगा। फ्री आदमी है, फ्रेशर है, तो कोई काम तो इतना है होता नहीं कि हाँ क्लास नहीं ले पाएगा, क्लास ले सकता है आराम से। हम्म। मेरे को ऐसा लगता है कि क्लास लेना जरूरी होता बिल्कुल बिल्कुल। है। सेल्फ और स्टडी नहीं दे पाएगी अकेला, अगर आप सोचो कि मैं मॉडल खरीद के चुपचाप मॉडल पढ़ लूंगा, ऐसे दिक्कत हो जाएगी। क्लासेस हम्म। जरूरी है। अच्छा, आप तो ऑलरेडी सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब में हो, एम्स पटना में हो, उसके बाद ये जो एम्स सीआरई में इतनी अच्छी रैंक आई, इसको देख करके कब आपके घर वाले और भी दोस्त लोग या आप खुद एक खुश हुए होंगे कि अभी अगर घर से दूर जॉब है, आप हरियाणा से हो, पटना में आपकी जॉब है, तो उसके बाद अब थोड़ा सा उम्मीद ये लगता है ना कि क्या पता घर के पास और जॉब मिल जाए, तो उसको देख करके कैसा रिएक्शन था रिजल्ट जब 28वीं रैंक देखी आपने? रात का टाइम था सर, उस टाइम तो मेरे को विश्वास ही नहीं हुआ 28वीं रैंक आई है। एक बार तो सांस रुक गई थी यार, 28वीं रैंक आ ही नहीं सकती यार, कैसे आ गई। फिर मैंने एक दो और दिखाई, भाई चेक कर ले अच्छे तरीके से, आराम से कर ले, देख रिजल्ट भी चेक कर ले, ये रोल नंबर भी चेक कर ले। फिर उन्होंने बताया कि हाँ कन्फर्म है भाई, ये 28 लिख तो रहा है, 28 बाकी। हाँ। तो घर वाले भी खुश हैं, भाई भैया भी हमारे खुश हैं, ताऊ जी भी खुश हैं कि हाँ अब घर के पास आ गए। ओके। घर से दूर रहना थोड़ा थोड़ा दिक्कत करता है, वो भी जॉब एक ऐसी है कि आपको हमेशा घर से दूर रहना पड़ेगा। मान लो हम फार्मा करने गए, 2 साल के बाद पास आ जाओगे, बिल्कुल बिल्कुल। ऐसे ट्रांसफर भी नहीं है इसमें एम्स पटना हम्म। में। अब हाँ, तो दूसरा अब थोड़ा सा ये रहेगा कि दूर रहोगे भी तो उतना दूर नहीं रहोगे, आसपास ही रहोगे अपने स्टेट के, है ना? दूसरा एम्स की जॉब तो सिर्फ कहने के लिए गवर्नमेंट है, हाँ। बाकी काम वहाँ भी बड़ा हेक्टिक होता है। अच्छा, हाँ, जैसे आप तो वर्किंग हो, तो बहुत से बच्चे जो ये वीडियो देखेंगे, उनके लिए कुछ मन में सवाल रहते हैं एम्स की वर्क कल्चर को लेकर के, ड्यूटी को लेकर के, काम क्या क्या रहता है, तो एक एक चीज करके मैं पूछूंगा, एक एक चीज बताना। सबसे पहले तो एम्स के अंदर फार्मासिस्ट जब आप लोग ज्वाइनिंग होती है, वर्क क्या क्या रहता है, आप लोगों को क्या क्या काम करना पड़ता है? सर फार्मेसीज होती है, डिफरेंट डिफरेंट फार्मेसीज। एक सेंट्रलाइज फार्मेसी होगी जिसमें सारा ऑफिशियल काम होगा, हम्म। मेडिसिन परचेज होगी, वहाँ से ये एक्सपायर मेडिसिन डेबिट भी होती है, वहीं से उनके पेमेंट फाइल वगैरह भी चलती हैं, वो सारा ऑफिशियल काम होगा, वहाँ भी फार्मासिस्ट ही करता है। एक्चुअल हम्म। में तो वो कल्चर चला गया कि फार्मासिस्ट का काम सिर्फ मेडिसिन उठा के देना है, डिस्पेंसिंग करना है, वो कल्चर नहीं है। अब फार्मासिस्ट का काम परचेजिंग का भी हो गया है। हम्म। फिर एक स्टोर होता है जिसके अंदर सारी मेडिसिन रखी जाती हैं जो भी परचेज होके आएंगी। फिर डिफरेंट पेरिफेरल फार्मेसीज होती हैं। अभी हमारे जैसे गेम्स पटना में 60 to 70 फार्मासिस्ट हैं वर्किंग में। ओके। हाँ। तो 5 और शायद 6 या 7 फार्मेसीज हैं जो अलग अलग फ्लोर्स के ऊपर हैं, जो कोई आईपीडी को, वार्ड को मेडिसिन सप्लाई करती है, हम्म। कोई आईसीयू को मेडिसिन सप्लाई करती है, कोई ओटी को मेडिसिन सप्लाई करती है, कोई हम्म। ट्रोमा को करती है। तो वहाँ पे मेडिसिन जाएंगी, फिर वो वहाँ पे फार्मासिस्ट इशू करते हैं, थ्रू प्रॉपर चैनल उनको इशू करते हैं पेशेंट को, और हम्म। चार्ज होते हैं मेडिसिन। लेकिन है थोड़ा सा ये काम हेक्टिक, हम्म। सर्जिकल ज्यादा होता है, मेडिसिन भी होती हैं, हम्म। मेडिसिन भी होती है। मेरा हम्म। काम है मिसलेनियस फार्मेसी, ओके। जो सेंट्रल सप्लाई होती है ना, जैसे कि नर्सिंग स्टेशन के ऊपर जो सप्लाई होती है, हम्म। स्टोर, वो काम। ओके। और ड्यूटी कितने घंटे की होती है? ड्यूटी जैसे स्टोर की है तो जनरल ड्यूटी चलेगी 9 to 5। अगर आप पेरिफेरल फार्मेसीज में हो तो आपकी शिफ्ट में भी ड्यूटी होती है, वहाँ पे आपको 8 ऑफ मिलते हैं,
7 नाइट होती हैं, 6 घंटे की ड्यूटी होती है उसमें। मतलब देखा जाए तो 6 से 8 घंटे के बीच की ड्यूटी आपकी होनी है। होनी है। और इसमें छुट्टियों वगैरह का क्या सीन रहता है? छुट्टी जो सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को मिलती है, जो जीएच है, 17 जीएच होती हैं, और ईयरली 8 सीएल मिलती हैं, हम्म। और 30 ईएल मिलती हैं साल की। हम्म। छुट्टी सबके लिए बराबर होती है छुट्टियां उसमें, वही ये नहीं कि वो फार्मासिस्ट को अपने कम मिलेगी। अकॉर्डिंग आप ले सकते हो, आपको घर जाना है या उस हिसाब से आप छुट्टी ले सकते हो। हम्म। जी जी। और सैलरी पर्क्स क्या होते हैं या बेनिफिट्स क्या क्या होती हैं एम्स के जॉब में फार्मासिस्ट के रूप में एज? सैलरी फार्मासिस्ट की देखो सर, सच तो ये है कि कुछ ज्यादा नहीं है। नॉर्मल सैलरी होती है फार्मेसी, लेवल 5 पे ज्वाइन करता है वो, हम्म। 2800 ग्रेड पे। 2 साल के बाद उनको एक एनएफजी लगता है, नॉन फंक्शनल ग्रेड पे, आप उसमें उसका ग्रेड पे 42 हो जाता है। हम्म। इसमें आपको हॉस्पिटल पेशेंट केयर अलाउंस मिलता है एक्स्ट्रा 4100 रुपये, जो शायद अदर एम्प्लॉयज को नहीं मिलता है, सेंट्रल गवर्नमेंट को। हम्म। 51 हो गए अब तो वो एक मिलते हैं। बाकी एचआरए वगैरह मिलता है, जैसे आप दिल्ली में हो तो 30% एचआरए मिलेगा आपको। हम्म। अगर आप पटना जैसी सिटी में हो तो 20% मिलेगा। तो हम्म। ये डिफरेंट है। ये सब ईएसआईसी में मिलता है, ये सब एचआरए वगैरह, ये एचपीसी है। बाकी अगर कोई किसी के पास दो ऑप्शन हो कि मैं एम्स चुनूं या मैं ईएसआईसी चुनूं, तो वो ठीक। ईएसआईसी चुन ले तो सही रहेगा। एम्स नाम है, काम बहुत ज्यादा है भाई। जी। ये ठीक है, आराम से आप अपनी जॉब भी कर लोगे, ट्रांसफर लेके घर के पास वैसे भी चले जाओगे। ओके। और एक दो स्टेट को छोड़ के अगर आपको ईएसआईसी मिल रहा है तो एम्स के चक्कर में ना फंसते हुए ईएसआईसी में फंस जाओ आप। ओके। हम्म। अब देखो वर्क कल्चर और वर्क तो ऐसा है कि हर एक व्यक्ति अपने वर्क कल्चर से या कहीं ना कहीं वर्कलोड से थोड़ा बहुत तो चिंतित रहता है। लेकिन आपके जॉब में ऐसा तो नहीं कि हर एक चीज बहुत हेक्टिक ही है, बहुत कुछ अच्छी चीजें भी अपने जॉब के बारे में कुछ बता सकते नहीं, जॉब अच्छी है, काफी अच्छी है। देखा जाए ना तो हॉस्पिटल में सबसे अच्छी जॉब फार्मासिस्ट की होती है। हैं? अच्छा। वो डायरेक्ट हेल्थ वर्कर है, लेकिन वो पेशेंट के टच में नहीं होता इतना। हाँ। बहुत क्लीन जॉब है, आपको मतलब डेस्क जॉब है, बैठ के काम करना है। बिल्कुल। मेनली जो वर्किंग होती है डिस्पेंसिंग की या जो काम करने का जो होता है वो अटेंडेंट करते हैं। जी जी। आपको सिर्फ वेरिफिकेशन करनी है, आपको अपना स्टॉक पूरा रखना है, इन्वेंट्री रखनी है पूरी। उसके बाद आपकी जो बहुत अच्छी है। दूसरा, आपका डिपार्टमेंट ऐसा होता है कि जिससे सब लिंक होते हैं, आपको किसी के थ्रू लिंक नहीं होना है। आपको उनके पास जाके काम नहीं करवाना है अपना, आपके पास आएंगे सभी वार्ड, इमरजेंसी, ओपीडी वगैरह सब आपके पास आएंगे। जी। आपको कहीं और नहीं घूमना होता है। तो फार्मासिस्ट की जॉब अच्छी है इस मामले में कि डेस्क जॉब है, घूमने फिरने का काम नहीं है, रिस्क नहीं है। डॉक्टर ने मेडिसिन लिखी है तो उन्हें उठा के दी है, पेशेंट को कुछ होगा डॉक्टर देखेगा, नर्सिंग देखेगी, तो फ्री बिल्कुल। आराम। हाँ हाँ, ये सारी चीजें पॉजिटिव चीजें हैं, है ना, जो बिल्कुल। एज अ फार्मासिस्ट के रूप में देखा जाए। बाकी वर्क का जो वर्कलोड है, हेक्टिक शेड्यूल है, या सारी चीजें वो तो हर एक डिपार्टमेंट और हर एक प्रोफेशन में देखने को मिल जाता है। अच्छा, साथ में कोई बच्चा अगर तैयारी करना चाहता है, वो थर्ड ईयर में है, फोर्थ ईयर में है, या फिर एग्जाम में बैठेगा, पास आउट है, क्या सजेशन दोगे? आपका क्या सलाह रहेगा? एग्जाम में कैसे पढ़ाई करें, कैसे स्टार्ट करें, क्या क्या चीजें कवर करें, और कैसे एक तरीके से आप जर्नी स्टार्ट करें अपनी, उसके बारे में? थर्ड ईयर में ही तैयारी शुरू कर देनी चाहिए बच्चों को। ये 2 साल अब उसको एक्स्ट्रा मिल जाएंगे थर्ड ईयर में, फोर्थ ईयर में। बाकी देखो कॉलेज में ज्यादा ध्यान देना अब मेरे ख्याल से तो जरूरी नहीं होता आजकल, पास तो हम्म। हो ही जाते हैं। हम्म। आप थर्ड ईयर से फोर्थ ईयर से अगर तैयारी शुरू करते हो तो जो फ्रेशर जो करेगा फोर्थ ईयर के बाद स्टार्ट, आपको 2 साल मिल जाएंगे। और आपका पढ़ा हुआ कहीं भी नहीं जाता इधर उधर। बिल्कुल। जितना टाइम आप पढ़ोगे, जितना आप रिवाइज करोगे, वो कहीं ना कहीं क्वेश्चन टकरा जाएगा वहां जाके। हम्म। बस एक स्टूडेंट को थोड़ा सा नॉन फार्मा के ऊपर भी पकड़ बनानी चाहिए। अब की बिल्कुल। बार सीआरई में मैंने नॉन फार्मा नहीं पढ़ा था। अब हम्म। की बार मैंने, मेरे स्टेट गवर्नमेंट की जो मतलब की जॉब आई हुई थी फार्मासिस्ट की हरियाणा की, उसके लिए हम्म। मैंने नॉन फार्मा पढ़ा था। जैसे इंग्लिश पढ़ लिया, मैथ पढ़ लिया, या रीजनिंग वगैरह पढ़ लीजिए। हम्म। तो वो भी क्वेश्चन आते हैं। एक हम्म। तो उसमें किसी के 20 20 में से 5 सही हो, 6 सही हो, 7 सही हो। अगर आप 20 में से उसको 15 से 17 ठीक करके आ जाते हैं, तो आप उनसे काफी आगे चले जाओगे, जो अदर हम्म। स्टूडेंट है। और ये हम्म। सच्चाई है कि फार्मासिस्ट में जो होता है, जो बच्चे हैं फार्मासिस्ट में, उनका नॉन फार्मा इतना अच्छा नहीं होता कईयों का। हम्म। ये डिफरेंस कर जाता है। फार्मा नॉन फार्मा में अगर आपका नॉन फार्मा स्ट्रोंग है तो आप रैंक ले जाओगे। बिल्कुल। ईएसआईसी का जो एग्जाम हुआ था, जो ईएसआईसी ने लिया था आईबीपीएस के थ्रू, उसमें हम्म। यही हुआ। फार्मा जिसका
नंबर टॉप हो चाहे उसके कितने नंबर हो, इतना इजी पेपर था फार्मा का, सब निकल गए थे। सब सब लेकिन सब सब, बिल्कुल। और नॉन फार्मा में पूरा का पूरा सेंटर फेल, झारखंड जोन ही फेल पूरा, नॉन फार्मा हाँ, में। तो दिल्ली ऐसा। एनसीआर से वहाँ ऐसा कल्चर था कि जिसका नॉन फार्मा एक नंबर से पास था वो ज्वाइन कर गया। हाँ, ऐसा तो था। वैसा नॉन फार्मा भी जरूरी है। और बाकी आप थर्ड ईयर फोर्थ ईयर से तैयारी करते हैं तो फार्माकोलॉजी, फार्मास्यूटिक्स, फार्माकोग्नोसी, जूरिस्प्रूडेंस, ये तो पढ़ सकते हो आराम से, कोलॉजी साथ चलती भी है। हम्म। मेनली तो कोलॉजी ही आती है आजकल क्वेश्चन में। हॉस्पिटल क्लिनिकल फार्मेसी भी आती है, डिप्लोमा सब्जेक्ट आते हैं, लेकिन कहने की हम्म। बात है पूरा हम्म। बैचलर घुसा के पेपर में। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि लेवल, अब कंपटीशन बढ़ रहा है तो उस हिसाब से लेवल को भी टफ बनाना पड़ रहा है। बिल्कुल। और शांतनु, इस पूरी जर्नी में, इस प्रिपरेशन जर्नी में जीडीसी का क्या रोल रहा, कुछ बोलना चाहोगे जीडीसी के बारे में? जेडीसी सर बहुत अच्छा काम कर रही है जेडीसी कोचिंग। एक्चुअल में तो उनका जो कंटेंट होता है ऑनलाइन यूट्यूब पे भी इतना मिल जाता है, बच्चा वहां से ही पढ़ के बहुत अच्छा मतलब कि बेस अपना स्ट्रॉन्ग कर सकता है। प्लस बुक्स में है, इतना अच्छी बुक्स दे रखी हैं, इतने अच्छे नोट्स दे रखे हैं, अगर उनको पढ़ ले बच्चा तो अच्छे से कर सकता है। बाकी कोर्स भी इतना कॉस्टली नहीं होता जीडीसी का, बिल्कुल मिनिमम सा कॉस्ट है। कोई ज्यादा ये भी नहीं कि महंगा है कि कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, इजीली अफोर्ड कर सकता है। प्लस टीचर्स काफी अच्छे हैं, जैसे हमारे टीचर भी हैं, अंकित सर है, दीक्षा मैडम है, हम तो उनसे खुद पढ़े हुए हैं। वो जी। वहाँ पे जीडीसी पढ़ा रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। सबसे पहले मैंने अंकित सर को ही कॉल किया था रिजल्ट आते ही फिर हाँ। उनको बताया। एम्स पटना का रिजल्ट भी आया था तब भी वो मेरे कांटेक्ट में थे सर। हाँ। जीडीसी आजकल मेरे ख्याल से सबसे टॉप है इंडिया में बिल्कुल फार्मा में। अगर कोचिंग देखी जाए, ड्रग इंस्पेक्टर की कोचिंग देख लो आप, फार्मासिस्ट की देख लीजिए, जीपैट देख लीजिए, नाइपर देख लीजिए, तो उसमें जीडीसी हल्ला बोल रखा है सर पूरा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमारे जो हमारी, जो आपने बताया कि हल्ला बोल रखा है और टॉप की है, वो टॉप इसलिए है क्योंकि आप जैसे मेहनती बच्चे हमारे साथ जुड़ते हो और आप मेहनत करते हो कहीं ना कहीं, तो अभी तो हम बोल पाते। आप ही लोग तो हमारा प्राउड हो, क्योंकि आप इतनी अच्छी अच्छी रैंक लाते हो, तब हम बोल पाते हैं खुले मंच पे कि भाई ये बच्चे हमारे यहाँ से पढ़े हैं, इतनी अच्छी रैंक लाए हैं। और यहाँ हर जगह डीआई हो, चाहे वो फार्मासिस्ट हो, एम्स हो, एसआईसी हो, हर जगह सिलेक्शन ज्यादातर बच्चे जुडिशियल ही आपको देखने को मिलेंगे। और पूरी टीम आप जैसे होनहार बच्चों पे बहुत प्राउड करती है। और हम चाहते हैं कि आपको अच्छा सा जो भी ईएसआईसी या एम्स आप जो चूज करो वो मिले, इतनी अच्छी रैंक है तो बहुत अच्छा मिलेगा भी। और जो भी आगे आपके ड्रीम्स है, ख्वाब है, यहीं पे मत रुकिए, आगे चल के डीआई हुआ या जितने भी एग्जाम है उसमें भी आप अच्छा करो। और हम चाहते हैं कि जितने भी सारी चीजें हो वो आप अच्छे से रहो। और हमारा जो जीडीसी का प्लेटफॉर्म है वो हर एक बच्चों के लिए हमेशा ओपन है, उनके प्रिपरेशन के लिए, उनके कंटेंट के लिए सारी चीजें हमारे यहाँ पे अवेलेबल रहती है। हमारा जो यूट्यूब वगैरह पे जो कंटेंट वगैरह है उसमें भी आप जाके तैयारी वगैरह कर सकते हो। कुछ लास्ट मैसेज देना चाहोगे बच्चों के लिए जो ये वीडियो देख रहे होंगे? ये है कि सर मैं तो जो भी मेरे को स्टूडेंट मिलता है कि मेरे को कोई पूछ लेते हैं बच्चे आके, वैसे भी हम ऑन ड्यूटी रहते हैं ना उस टाइम भी आ जाते हैं कई स्टूडेंट कि सर हमें भी फार्मेसी लगना है, हम कैसे क्या करें। तो हम बताते हैं कि देखो सबसे पहले तो आप किसी अच्छी कोचिंग को ज्वाइन कर लीजिए, जैसे जीडीसी है, हम्म। जरूरी है उसके टाइम पे। कंपटीशन इतना होता है कि आपको थोड़ा सा हटके थोड़ा सा तैयारी करनी पड़ेगी। अगर आप सोचें कि मैं बिना किसी टीचर के गाइडेंस के और अपने दम के ऊपर मैं कर लूँ तो कुछ कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है कोई नहीं कर सकता है, कर सकते हैं, लेकिन जरूरी होता है एक टीचर का साथ, जरूरी होता है कुछ कोचिंग का जरूरी होती है आजकल। तो बिल्कुल। यही है कि आप कोचिंग ले लीजिए थर्ड ईयर में, मतलब कि थर्ड ईयर से ही स्टार्ट कर दीजिए। हम्म। और जो भी आप तैयारी करें, चुपचाप तैयारी करें, बिल्कुल। नहीं करना चाहिए स्टूडेंट्स हाँ, को। नहीं बिल्कुल। होता वो आप अपना साइड हो सकते हो। मान लो आपने हल्ला बता दिया पूरा, लोगों की नजर लग जाती है, इसलिए आप सही सही सही। ये हाँ, करो। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। शांतनु, इस सेशन में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो और आपका भविष्य उज्जवल हो। हम पूरी टीम की तरफ से एक बार फिर से आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। आप जहां भी रहे हमें सारा चीज, सारा ड्रीम आप अचीव करें। थैंक यू सो मच। थैंक यू।